श्री सुखदेव आचार्य कहते हैं राजन, तीन काम ऐसे हैं जिनको करने से बड़ी जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। कौन कौन से तीन काम है, ध्यान से समझना। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येष्यताभयम्। क्या तीन काम है? बोले पहला काम है कथा सुनना। इस समय हम लोग जो कर रहे हैं, कथा सुनने से बड़ी जल्दी भगवान मिलते हैं। देखो हमारे कानों से अनेक तरह के विषय अंदर घुस गए, इसकी बात उसकी बात, जहां तहां की बातें सुन सुन के, और दुनिया की बातें हृदय में आके बैठ गई। गोस्वामी तुलसीदास जी नन्ना रामायण में इन कानों को क्या कह रहे हैं? बोले जिन कानों से भगवान की कथा ना सुनो वो सर्प के रहने वाले बिल जैसे हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंद्रो अहि भवन। अहि भवन माने सर्प का घर। तो हमारे कानों से भी विषय रूपी सर्प घुस गए। अब उन्हें निकालना है, कैसे निकलेंगे? बोले सर्प गड्ढे में घुस जाए, बाहर निकालना है तो उसमें पानी डालो, झटपटा के बाहर भागेगा। इन कानों से भगवान की कथा डालो, और कथा रूपी रस जैसे कानों से जाएगा तो अंदर जो विषय रूपी सर्प बैठे हैं वो निकल निकल के भाग जाएंगे और हृदय में भगवान विराजमान हो जाएंगे। इसलिए खूब कथा सुनना चाहिए। कथा के रूप में साक्षात भगवान ही कानों के रास्ते से अंदर जाते हैं। पंकज जी, संत अखंडानंद सरस्वती जी ने इस विषय में एक बड़ी सुंदर बात कही। वो कहते हैं कि आप अपने किसी मित्र के घर गए और खूब दरवाजा खटखटा रहे हैं, वो दरवाजा नहीं खोल रहा। वो आप देख रहे हैं कि मित्र है तो अंदर, लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहा। ऐसा कभी हुआ नहीं? ऐसा तो ना हो कि उस पर कोई कुछ संकट हो, कोई बीमार हो। वो आपने खिड़की से झांक के देखा तो देखा करे वो तो मूर्छित पड़ा है, वो तो जो है अचेत पड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे? बोले जैसे तैसे खिड़की से कूद के गए और जाके उसके ऊपर पानी छीटा, उसको जैसे तैसे स्वस्थ किया और वो उठ के सचेत हुआ। फिर उसने कहा, अरे भैया आप भले आ गए, हम तो पता नहीं चक्कर आए और गिर के रह गए, मूर्छा आ गई। तो बोले अखंडानंद सरस्वती जी का भाव है ये, जीवात्मा और परमात्मा दो शाश्वत सखा हैं। अब परमात्मा आते हैं कई रूपों में, आवाज लगाते हैं, लेकिन ये जीवात्मा विषय विकारों में मूर्छित पड़ा है, इसको होश ही नहीं है। ये जीवात्मा पड़ा हुआ है, परमात्मा आवाज लगा रहे हैं। फिर वो कान की खिड़की से, कथा के माध्यम से कान की खिड़की से परमात्मा हृदय में जाते हैं और जीव को जगाते हैं। तब ये जीवात्मा जाग के भगवान को पहचानता है कि अरे मैं तो संसार के विषयों में फंसा हुआ था, मैं तो भगवान का हूं, ये परमात्मा मेरे हैं। तो कथा के रूप में साक्षात भगवान ही कानों से जाते हैं। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च। दूसरा है कीर्तन करना। सुखदेव जी कह रहे हैं एक काम तो है कथा सुनना। देखो हनुमान जी कैसे कथा प्रेमी है कि जब संजीवनी बूटी लेने हनुमान जी जा रहे थे, वहां कालनेमी कथा सुनाने के लिए मिल गया। तो हनुमान जी तो ये सोचते कि भाई सवेरे होने से पहले बूटी लेके आना है, तो कथा वथा सब बाद में सुनेंगे, पहले संजीवनी बूटी समय से पहुंचाएं। लेकिन इतने कथा प्रेमी हैं, वो सारा सब कुछ भूल गए और कथा में लग गए। वो तो फिर मकरी ने याद दिलाया कि कहां उलझ रहे हो, ये कपटी है, ये महात्मा नहीं है, ये राक्षस है। तो हनुमान जी आगे बढ़े। इसीलिए गोस्वामी जी ने कह दिया, रामचरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता। बोले रसिया है हनुमान जी कथा सुनने के। भोले बाबा भी बड़े कथा प्रेमी हैं। सनकादि नारद जी सब कथा सुनते हैं।
अच्छा एक बात सोचिए, आज तक भगवान के विषय में हम जितना जो कुछ जानते हैं वो सुन के ही तो पता चला। जिसके गुणों को सुनेंगे उसके प्रति हमारा भाव जागेगा कि एक बार मिले, इनसे हमारा परिचय हो। तो भगवान की जितनी ज्यादा कथा सुनोगे उतना भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ेगी। इसलिए खूब मन लगा के कथा सुनो, सुखदेव जी कह रहे हैं। दूसरा साधन है कीर्तन करना। खूब कीर्तन करो। कीर्तन का मतलब जो हम लोग ढोल झांझ मंजीरे लेकर करते हैं वो संकीर्तन है। हम जो कथा कह रहे हैं ये भी कीर्तन है। कथा भी भगवान के गुणानुवाद को गाना कीर्तन है। भगवान की चर्चा करना कीर्तन है। भगवान के विषय में कोई भी चर्चा सत्संग करना वो भी कीर्तन है। हमारी वाणी से भगवान का नाम निकले, भगवान की बातें हों, भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं। माताएं गीत गाती हैं तो उसमें भगवान का नाम बार बार आता है, भगवान के गीत गा रही हैं तो वो भी कीर्तन है। कथा के माध्यम से चर्चा हो रही है वो भी कीर्तन है। तो भगवान का स्मरण जिसमें बना रहे, या तो श्रवण करें या कीर्तन करें या स्मरण करें, तीन साधन सुखदेव जी कह रहे हैं। और सुखदेव जी तो बहुत बढ़िया एक बात कह दी है, बोले कैसे भी हो एक काम कर लो कि मरते समय दुनियादारी याद ना रहे, मरते समय श्री कृष्ण की याद बनी रहे, ऐसा कुछ कर लो। जब हमारे शरीर से प्राण निकले तो किसका चिंतन करते करते निकले? बोले यदि संसार का चिंतन करते प्राण निकलेंगे तो जिसका याद करते करते मरेंगे अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। अब यदि मरते मरते हमारा चिंतन धन में है तो धन के ऊपर सर्प बन के बैठ जाएंगे। पत्नी में, पति में, पुत्र में, परिवार में मोह है, उनका ध्यान बना रहेगा आखिरी समय तो बार बार जन्म लेके उन्हीं के पास आना पड़ेगा। और यदि मरते मरते भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो भैया फिर भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। इसलिए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलावः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। चाहे सांख्य के द्वारा हो, योग के द्वारा हो। अच्छा योग का मतलब क्या होता है हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। योग माने होता है जुड़ना। चाहे भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़े तो उसको बोलेंगे भक्ति योग, कर्म के द्वारा भगवान से जुड़े तो उसको बोलेंगे कर्म योग, ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़े उसको बोलेंगे ज्ञान योग। पर उद्देश्य क्या है? बोले भगवान से जुड़े। अब भगवान से ना जुड़ करके हम केवल संसार से ही जुड़े रहे तो वो योग नहीं है। आजकल योग किस लिए हो रहा है नन्ना? योग भी लोग भोगों को लिए कर रहे हैं। योग के मूल में भी भोग है। कैसे? कोई योग कर रहा हो उससे पूछे कि भाई योग साध रहे हो क्यों? बोले इसलिए स्वस्थ रहे। तो स्वस्थ रह के क्या करना चाहते हो? बोले संसार के भोगों से मन भरा नहीं है तो और संसार को भोग सके इसलिए। तो योग भी किस लिए हो रहा है? भोगों के लिए। और हमारे जनक जी महाराज के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो अपने भोगों में योग को छुपा रखे हैं। जोग भोग महा राखहि गोहि, जोग भोग महा राखहि गोहि, जोग भोग राखहि गोहि, प्रभु ही विलोकत प्रगट हो सोई, प्रभु ही विलोकत प्रगट हो सोई। महाराज जनक विदेह राज है और वह जो है अपने भोगों में योग को छुपा रखा है, अपने मन को भगवान में लगा रखते हैं। एक बार राजा जनक से किसी ने पूछा कि आप अपने मन को कैसे एकाग्र रख पाते हैं?
क्योंकि आप इतने बड़े राज्य में रहते हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतने भोग पदार्थ हैं, पर आपका मन एकाग्र कैसे बना रहता है? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूं, ये पूरा करके आना, पर उत्तर दूंगा। ध्यान से समझना। एक कटोरे में तेल भर के, और तेल का भरा हुआ कटोरा उस व्यक्ति को थमाया और कहा कि पूरे महल के चक्कर लगा के आ जाओ, तेल झलकना नहीं चाहिए, तेल एक बूंद भी गिरे ना, ध्यान रखना, और चक्कर लगा के आ जाओ, फिर तुम्हारा उत्तर दूंगा। अब वो व्यक्ति बड़ा सावधानी से चल रहा है, भाई तेल कहीं झलक ना जाए, गिर ना जाए। जनक जी ने कहा फैलना नहीं चाहिए। लौट के आया तो जनक जी ने पूछा, आ गए तेल गिरा तो नहीं? बोले नहीं गिरा। अच्छा ये बताओ रास्ते में क्या क्या मिला? बोले मुझे तो कुछ नहीं मिला। बोले नहीं, कई जगह बाजार सजा था, कहीं कोई नाच गाना हो रहा था, कहीं कुछ चल रहा था, वो सब देखा? बोले मैंने कुछ नहीं देखा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मुझे डर था कहीं तेल झलक ना जाए। तो तेल भाई मेरा पूरा ध्यान रहा, इसलिए मुझे बाहर की चीजें नहीं दिखी। जनक जी बोले ऐसे ही दृष्टि में भी भगवान में लगाए रहता हूं कि कहीं भगवान को भूल ना जाऊं। तो ना मुझे संसार दिखता, ना भोग दिखते, ना वैभव दिखता, मुझे केवल और केवल मेरे लक्ष्य में भगवान दे। संत कहते हैं जैसे नागर को मन गागर में। पहले माताएं जल भरने कुएं पे जाती थी, आजकल तो घरों में ही नल आ रहे हैं। माताएं जब जल भरने जाती थी तो क्या करती थी, वो एक मटकी रख ली, उसके ऊपर एक और मटकी रख ली, फिर एक और मटकी रख ली, ऐसे रख लेती थी और बात करते करते चलती थी। तो बात करती थी, कई बार मटकी को छोड़ भी देती थी, हाथ में दूसरी मटकी है। अब वो चल तो रही हैं, लेकिन उनका ध्यान कहां है? मटकी में। वो ऐसा बैलेंस बना के, संतुलन बना के चल रही है कि मटकी गिर ना जाए। तो बात भी कर रही हैं, हिल भी रही हैं, चल भी रही हैं, लेकिन ध्यान ये है कि मटकी कहीं गिर ना जाए। तो वो पूरा संतुलन बनाए हुए हैं। उसी प्रकार आप जीवन में रहें, सब कुछ करें, सबसे हिलें जुलें मिलें, बात करें, लेकिन ध्यान कहाँ रहे? बोले परमात्मा हमसे बिछुड़ ना जाए, भगवान का ध्यान छूट ना जाए। बोले जैसे नागर को मन गागर में, वैसे अपना ध्यान भगवान में लगा के रखना है।